प्रदीप साहब हमारे से अंगूठा लगवा लिए, हमारा साइन करवा लिए, पैसा हमसे लेकर के गिन के रोहित को दे दिए। हमारे अकाउंट पे पैसा नहीं डाले, मेरा पैसा 56,000 रुपया। क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम हसनैन खान है और मैं भारतीय किसान यूनियन भानुगुड़ का प्रदेश महासचिव हूँ जी। और आज हमारे कार्यालय पर आप तो देख ही रहे हैं, काफ़ी जनता उमड़ती हुई आई है और अपना दुख दर्द लेकर आई है। और शासन प्रशासन के पास भी ये लोग जा चुके हैं, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए जो स्टेट बैंक है कैसरगंज, उसके थ्रू जो शाखा सेवा केंद्र बीसी चालक गंडारा में जो रोहित श्रीवास्तव उसके व प्रदीप, ये दो लोग चलाते थे और रोहित श्रीवास्तव उसके मैनेजर थे। सुनई में ये आता है और ये हकीकत भी है कि 8200 अकाउंट का वो पैसा लेकर फरार है। ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? आज ये जो किसान सब बेचारे सब परेशान होकर जो शासन प्रशासन से के सामने गए, अपना न्याय के लिए इन्होंने गुहार लगाया, लेकिन थाना में कोई सुनवाई नहीं है। जिला अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं और जिला अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। ये बताइए, अगर इनका जिला अधिकारी नहीं सुनेगा, थाना द्वारा नहीं सुना जाएगा, अगर इनका काम कोई नहीं सुनेगा, इसमें बताइए हमारे फारूक चचा हैं। फारूक चचा, आप बताइए आपका कितना पैसा गया है? हमारा फारूक नाम है, हमारा 4,15,000 रुपया 3 खाते में था, जिसमें से 136 रुपया रह गया। सारा पैसा हमारा कट गया। जी, आप कहाँ आप गए पैसे के विषय से? किसका दरवाजा खटखटाए? कहाँ कौन से अधिकारी के पास गए? डीएम के पास हमने कागज दिया है, थाने में कागज दिया है, लेकिन बैंक में कागज दिया है, कोई सुनवाई नहीं। तो डीएम साहब क्या कुछ आश्वासन दिए? हाँ, डीएम साहब ने कागज लेकर थाने को भेज दिया। अब उसके बारे में क्या हुआ, थाने वाले क्या बोले? थाने वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी सर, आप बताइए। इधर कुछ महिलाएं हैं जो आपको नजर आ रही हैं। ये बताइए कि इन लोगों का पैसा, किसी का 4 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 2.5 लाख है। ये बताइए, अगर इन्होंने पैसा तब जमा किया जब स्टेट बैंक का पासबुक इन्होंने पाया है। अगर स्टेट बैंक अगर पैसा भरपूर इनका नहीं देने का कार्य करती है तो ये मेरा चैलेंज है, और बल्कि मैं ललकार रहा हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर मैं कैसरगंज के अंदर बैंक का घेराव करूँगा और मैं एसडीएम साहब को इसका सूचना पहले मैं दूंगा और मैं बैंक का घेराव करूंगा, क्योंकि हमारे किसान भाइयों का ये पैसा है और ये पैसा ऐसा वैसा नहीं है। ये 420 का कमाई का पैसा नहीं है, बल्कि ये अनाज उगाया गया है, अनाज बेचकर पैसा जमा किया गया है। इसमें कुछ महिलाएं इस तरह से हैं जिन्होंने अपने बच्चियों के शादी के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन आज वो यहाँ पर आकर रो रही हैं। मेरा निवेदन है कि आप इन्हें दिखाइए और ये हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि गलती तुम्हारे मैनेजर ने किया है, ना कि गलती इन लोगों का है। बल्कि स्टेट बैंक के द्वारा इन्हें पासबुक मिला, इन्होंने स्टेटमेंट भी निकाला है, इनका पूरा सबूत के साथ में जितना जिसका पैसा हो सब लोग बता रहे हैं। यहाँ तक कि पैसा भी बता रहे हैं, 1000 की संख्या, लाख की संख्या, पैसा की संख्या सब बता रहे हैं। इन लोगों को सब याद है। इनके साथ में बहुत भारी धोखाधड़ी हुआ है और हमारा शासन व प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द रोहित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया जाए, और अगर गिरफ्तार उनको नहीं किया जा रहा है तो बैंक द्वारा पैसा इनको दिलाया जाए और तत्काल दिलाया जाए। और साथ में प्रदीप भी हैं। इन लोगों का कहना है कि वो प्रदीप भी वहाँ पे रोहित श्रीवास्तव के साथ में, सुन लीजिए, इधर कर दीजिए, आप बताइए। आप बताइए। प्रदीप साहब हमारे से अंगूठा लगवा लिए, हमारा साइन करवा लिए, पैसा हमसे लेकर के गिन के रोहित को दे दिए। हमारे अकाउंट पे पैसा नहीं डाले, मेरा पैसा 56,000 रुपया। और प्रदीप लाला ने लिया, रोहित श्रीवास्तव को दिया, हमारे अकाउंट पे पैसा नहीं चढ़ाया। हम क्रांति देवी पैना से बोल रही हैं और हमारा पैसा कुल वो मजदूरी मेहनत करके जमा किया, अपने बच्चों का पेट काट करके, और हमारा पैसा उसने खाते में नहीं डाला और हमारा पैसा लेकर के फरार हो गए। और जब हमने वहाँ बैंक को गए कैसरगंज स्टेट को, तो वहाँ मैनेजर बोल रहे हैं
कि वहाँ शाखा से रोहित को दिया था तो नहीं पैसा, तो उनको हम खोज रहे हैं, मिलेंगे। हम उनको खोज रहे हैं, पैसा तुम्हारा हम दिलाएंगे, मगर 1 महीना हो गया अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने थाने कैसरगंज जी चाचा पंडित जी, आपका कितना पैसा? हमारा 1,25,000 है सरकार। आपका कितना है? शादी के लिए अगले महीने जमा। आपका कितना है? हमारा नाम पन्ना लाल पांडे है बाबूजी। 2,02,000 कल्लू पंडा नाम है। 602 रुपया है, जो 8 महीना होगी हम बैंक गए नहीं कि जब मामला भवा कि फरार हो गया आदमी, तब हमने स्वयं गए हुआ देखा हमारा पैसा ही नहीं है। वहाँ 1,073 रुपया खाता है, बाकी कोई रोवत बच्चे सब परेशान है एकदम, घर में चूल्हा नहीं जला था। आपका कितना 5 पैसा? आदमी मर गए ही गम में। लड़की की शादी करे के लिए जमा किए थे, यही गम में 5 आदमी मर गए बाबूजी। तो हम दौड़ के यहाँ पे यहाँ आंटी के पास चले जाए, कोई सुनत नहीं है। पुलिस वाले पैसा लिए खाए हैं, थाने में पुलिस हो गई है, चौकी का पैसा लिए हैं। हाँ ये बताइए, आप लोग तो देख ही रहे हैं, क्योंकि आज हमारे कार्यालय पर इन लोगों का जमकड़ा हुआ है और मैंने इन्हें भरोसा दिलाया है कि स्टेट बैंक आप लोगों का जो पैसा जो उनके मैनेजर द्वारा इन्होंने भारी घोटाला किया है उसका भरपाई स्टेट बैंक करेगा। ये मैंने भरोसा दिलाया है इन लोगों को, और हम आशा भी रखते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि हमारी आवाज़ को सुनते ही शासन प्रशासन स्टेट बैंक के मैनेजर को पदाधिकारियों को समझाएगी और समझाकर इन गरीबों का पैसा और किसानों का पैसा वापस दिलाने की कार्य करेगी। क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं एक शायर याद आ गया है, मैं इसी विषय पे बोलना चाहता हूं कि मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूं, मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूं और किसान का बेटा हूं, गर्व से कहता हूं अगर पैसा नहीं मिला इन किसानों का तो धरती हला कर रख दूंगा। मेरा नाम हसनैन है और वक्त पड़ेगा तो भानु को भी उतरना पड़ेगा कैसरगंज की धरती पर। मेरा ये चैलेंज है शासन और प्रशासन को कि इनका पैसा वापस किया जाए। घोटाला तुम्हारे मैनेजर ने किया है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी कोई खता नहीं। अगर शासन और प्रशासन इनका हेल्प नहीं किया, अगर इनका मदद नहीं किया तो घोर से घोर, कठोर से कठोर आंदोलन छेड़ देंगे। और वो आंदोलन ऐसा नहीं होगा, इस तरह से आंदोलन होगा कि कैसरगंज में कोई गाड़ी नहीं निकलने देंगे हम लोग, और बैंक भी नहीं खुलने देंगे। ये हमारा चैलेंज है और इसको मीडिया प्रभारी नौशाद भाई आप वायरल कीजिए और खुलकर वायरल कीजिए, और इन गरीबों का पैसा दिलाने का हम लोग कार्य करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।